हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में मैं अजय माहौत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड विशेष प्रश्न हल करेंगे और यह जो प्रश्न मैंने लिया है ये उन्हीं प्रश्नों में से एक है। देखिए, इन प्रश्नों की विशेषता यही है कि इनका मेथड एक जैसा है और हल करने का तरीका भी बिल्कुल सरल है। देखिए, हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो वो जिस भी धनात्मक पूर्णांक की बात करता है, जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकांशतः वह आपको यही कहेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है। आपको उस धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेना है, ए मान लेना है। और ए मानने के बाद आपको एक अन्य पूर्णांक बी मानना है। और बी किस तरह से मानना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। बी मानने से पहले हम एक बार यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को दोहरा लेते हैं। तो यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है हम जानते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका किस रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को सदैव दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि सदैव Q और R का अस्तित्व होगा। अब यहां पर एक विशेष चीज हमने पढ़ी थी कि जो शेषफल R हमें मिलता है वो सदैव B से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ये चीज हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस फॉर्मेट की तुलना करनी है हमारे सवाल से। सवाल क्या कहता है, देखिए, धनात्मक पूर्णांक या तो होना चाहिए 3Q। यहां आपको गौर करना है, सवाल आपसे कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो होना चाहिए 3Q या 3Q+1 या फिर 3Q+2। अगर आप इसको यहां रखें तो हमने उस धनात्मक पूर्णांक को a माना है और a बराबर है BQ+R। R को थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ दें तो हमें Q के पास में क्या चाहिए, 3 चाहिए। इसलिए हम अगर B को 3 मान लेते हैं, अब B को 3 मानने पर देखिए क्या होगा। अगर B को मैंने 3 माना है तो R बराबर क्या क्या हो सकता है, R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है अथवा 2 हो सकता है। 3 हो नहीं सकता है। कारण क्या है कि R का मान हमेशा B से छोटा रहेगा, 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। तो इस चीज को अगर आप समझें तो B की जगह पर जब आपने 3 ले लिया है तो आपको R के वो सारे मान लिखने हैं जो 0 से लेकर 3 तक, जिसमें आपको 3 काउंट नहीं करना है। तो क्या क्या आएगा, 0, 1 और 2। मान लीजिए अगर मैं B यहां पर 5 मान लेता तो R बराबर क्या आ जाता, 0, 1, 2, 3 और 4। अगर B बराबर 6 मान लिया जाता तो R बराबर आता 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आपको R निकालना है। अब इस B और R की वैल्यू को हम बारी बारी से यहां रखते हैं। अतः A बराबर क्या क्या हो जाएगा, देखिए, A बराबर हो जाएगा, सबसे पहले B की जगह पर आपने रखा 3, Q एज इट इज है, प्लस R की जगह पर आप सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 0। यानी A बराबर हो जाएगा 3Q। दूसरी बात करते हैं, A बराबर है 3Q+R और R की जगह इस बार मैंने क्या रखा है, 1। और लास्ट A बराबर हो जाएगा 3Q+R। R की जगह इस बार आप कितना लिखेंगे, 2।
यानी आपने a बराबर बी क्यू प्लस आर में b की जगह पर तो रख दिया है 3 और r की जगह पर रख दिया है क्रमशः एक बार तो 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो इस तरह से देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त हो रहा है। एक बार तो आपको मिल रहा है 3q, एक बार मिल रहा है 3q प्लस 1 और एक बार आपको मिल रहा है 3q प्लस 2। यही वो आपसे सिद्ध करवाना चाहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः वही लिखेंगे जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1, जैसे क्वेश्चन है हमारा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यही चीज आपको लास्ट में आंसर में वापस लिखनी होगी और लास्ट में लिखना होगा इति सिद्धम। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैंने आपकी बुक में से लिया है जिसमें आपको यह बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो है उसे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहां पर वह धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कह रहा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे वो सम पूर्णांक के लिए कहे चाहे विषम पूर्णांक के लिए कहे, आपको शुरुआत में मानना केवल धनात्मक पूर्णांक है। माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे आप, a। माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। और अब आप लगाएंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या कहती है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, कि दो पूर्णांकों को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो। और यहां r का जो मान है यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि r का मान कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अब डिपेंड करता है आप b क्या मानेंगे। जो क्वेश्चन में फॉर्मेट वो देता है उसके हिसाब से आपको b मानना है। जैसे यहां वो कह रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी वो आपसे यह चाहता है कि आप b क्या माने। बिल्कुल सही, माना b बराबर कितना है, 6 है। और जब b बराबर 6 है तो फिर r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 ले सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 और 5 तक आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जब आपने b बराबर क्या माना है, 6 माना है। अब हम b और r के मान रखते हुए किसका मान निकालते हैं, a का मान निकालते हैं। तो देखिए a बराबर हमें क्या क्या मिलेगा, अतः a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। b की जगह पर 6 लिखना है और r की जगह पर बारी बारी से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लिखना है। तो a बराबर आ जाएगा सबसे पहले तो 6q प्लस 0, दूसरी बार में a बराबर आपको मिलेगा 6q प्लस 1 और तीसरी बार में a बराबर आपको मिलेगा 6q प्लस 2। इसी तरह से a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। r के कितने मान थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने बारी से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया और b की जगह पर कितना लिख दिया है, 6 लिख दिया है। अब देखिए, अब वो क्या कहता है, वो यह कह रहा है कि इन धनात्मक पूर्णांकों में से जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, यानी हमें यहां पर जो 6 धनात्मक पूर्णांक मिले हैं इनमें से हमें ये देखना है कि सम कौन से हैं और विषम कौन से हैं। तो सम और विषम की परिभाषा आप जानते होंगे
कि जिस भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 आ जाता है तो वो एक सम संख्या होती है, और अगर गुणनखंड में 2 नहीं आता है तो वह एक विषम संख्या होती है। या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो तो सम कहलाती है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम कहलाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे 6q पहली संख्या है, 0 का मतलब तो आप प्लस 0 करेंगे तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे अगर देखें 6q, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, और भाग देने के बाद हमें एक सम संख्या या सम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी तरह से आप अगर यहां 2 का भाग लगाते हैं तो 6q में तो 2 का भाग चला जाएगा लेकिन 1 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या होगी? यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये सम होगा। फिर जैसे जैसे आप 1 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पहली सम संख्या 2 है तो आप इसमें 1 जोड़ते जाएं तो अगली विषम मिलेगी, उसके बाद वापस सम मिलेगा, उसके बाद वापस विषम मिलेगा। तो यह क्रम चलता रहता है। तो यही चीज यहां पर है। अगर पहला पूर्णांक आपको सम मिला है तो जस्ट आगे वाला यानी +1 करने पर आपको विषम मिलेगा, फिर उसके आगे वाला सम होगा, उसके आगे वाला विषम होगा। तो इस तरह से यहां पर विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 6q + 1, एक होगा 6q + 3, और एक होगा 6q + 5। तो इसे आपको लास्ट में जैसा क्वेश्चन में वो कहता है वैसा आपको वापस उतारना है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, तो ये ऐसा कैसा आपको उतारना है, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां पर यह एक विशेष बात आपको ध्यान और रखनी होगी कि मान लीजिए वो विषम पूर्णांक की जगह सम पूर्णांक पूछ लेता तो फिर हम कौन कौन से पदों को लेते। अगर वो सम पूछ लेता तो हम 6q + 2 और 6q + 4 को लेते। तो इस तरह से आप इस तरह के इजी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते ही सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।